इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और तारीख हो चुकी है 17 अप्रैल 2026। आप लोग इस वीडियो को 17 अप्रैल 2026 को सुबह 7 बजे के बाद देख रहे होंगे। ये वीडियो रात के 2 बजे रिकॉर्ड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही 2 बड़े अपडेट आ रहे हैं और ये दोनों अपडेट आप लोगों के पास सुबह उठते ही पहुंच जाएं, इसलिए इस वीडियो को हम रात में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ा अपडेट सबसे पहले आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बहुत बड़ा दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान एक बहुत बड़े समझौते के करीब बस पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर बहुत अच्छे आदमी हैं। दोनों ने बहुत ज्यादा कोशिश की है और ईरान अमेरिका एक समझौते पर लगभग पहुंचने वाले हैं और बहुत जल्दी सीज फायर का ऐलान हो जाएगा, जंग खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बहुत बड़ी बात यह कही है कि ईरान अपने यूरेनियम को हमें देने के लिए राजी हो चुका है। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इस बात पर भी ईरान ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। अमेरिका की जो भी शर्तें हैं उन शर्तों को ईरान मानने के लिए राजी हो चुका है। बाकायदा पत्रकारों से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है और यह अभी कुछ देर पहले, तकरीबन आधा पौन घंटे पहले ही, रात के तकरीबन 1 बजे भारतीय समय के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात का दावा किया है। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर ईरान की तरफ से कोई पलटवार नहीं किया गया है, लेकिन ट्रंप ने बड़ी बात बोली है कि ईरान ने हमारी सारी शर्तों पर सहमति जता दी है। अल जजीरा की रिपोर्ट भी आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। ये सारी बातें मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, तमाम मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की चर्चा है। क्या ईरान अमेरिका के सामने झुक गया है? क्या वाकई में ईरान अपना यूरेनियम ट्रंप को देने के लिए तैयार हो चुका है? आखिर इतना बड़ा दावा ट्रंप की तरफ से क्यों किया गया है? वैसे ट्रंप बहुत सारी बातें झूठ भी बोलते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो बिचौलिया बनकर अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कराने में लगा हुआ है, उसको देखते हुए हो सकता है कि ईरान ने अमेरिका की शर्तों पर रजामंदी जाहिर कर दी हो, क्योंकि बड़ी खबर यह भी आ रही है कि लेबनान में भी 10 दिन का सीज फायर हो चुका है। ईरान की एक बड़ी शर्त यह भी थी कि लेबनान के अंदर परमानेंट वाला सीज फायर हो, लेकिन ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है कि लेबनान में 10 दिन का सीज फायर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके उनको इस बारे में जानकारी देंगे। हालांकि जानकारी पहुंच चुकी है नेतन्याहू के पास, लेकिन ट्रंप की तरफ से यह बात बोली गई है कि नेतन्याहू से भी हम बात करके उनको इस बारे में जानकारी देंगे। लेबनान के अंदर 10 दिन का सीज फायर लागू हो चुका है। लेकिन ट्रंप ने ईरान को लेकर यह जो बड़ा दावा किया है कि ईरान अपना यूरेनियम देने को भी राजी है, क्या वाकई में ट्रंप की इस बात में सच्चाई है? और अगर ट्रंप की इन बातों में सच्चाई है और ईरान अगर अमेरिका के सामने इन शर्तों को लेकर राजी हो रहा है, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान को समुद्र में अमेरिका ने जो नाकेबंदी की है उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक कोई भी जहाज ना तो ईरानी बंदरगाह पर जा रहा है और ना ही ईरानी बंदरगाह से तेल लेकर दूसरे देश के लिए रवाना हो रहा है। इससे ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यही बात ट्रंप ने पत्रकारों के सामने भी बोली। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि नाकेबंदी बमों से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुई। हमारे पास ईरान के साथ बहुत जल्द समझौता करने का एक बहुत बेहतरीन मौका है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत इस्लामाबाद के अंदर अगले हफ्ते शुरू हो सकती है और अगर इस्लामाबाद के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो जाता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा नजर आ रही है, तो फिर मैं इस्लामाबाद का दौरा भी करूंगा। लेकिन एक बार फिर से मैं ट्रंप के उस दावे के बारे में बात करना चाहूंगा जो उन्होंने ईरान के परमाणु हथियार न बनाने को लेकर किया है। ईरान क्या वाकई में सहमत हो चुका है कि वो हथियार नहीं बनाएगा और जो यूरेनियम उसके पास है वो अमेरिका को सौंप देगा? फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े दावे पर ईरान की तरफ से क्या जवाब आता है, कुछ ही देर के बाद पता चल जाएगा। ईरान का जवाब भी आप लोगों को हम जरूर बताएंगे। लेकिन लेबनान के अंदर जो सीज फायर हुआ है वो सिर्फ एक नाम का सीज फायर है दोस्तों। इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के नाम पर सीज फायर के दौरान भी लेबनान के ऊपर हमले करती रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ऐलान किया गया कि 10 दिन का सीज फायर लेबनान के अंदर हो रहा है, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू सामने आकर एक स्पीच देता है। हिब्रू भाषा में इसने बात करते हुए कहा कि देखिए, लेबनान के अंदर सीज फायर तो जरूर हो रहा है, हम इसके लिए राजी भी हो चुके हैं, लेकिन इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह से वापस नहीं आएगी। दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से सीज फायर को लेकर इस तरह की शर्त रखी गई थी कि शांति के बदले हमें भी शांति चाहिए। अगर लेबनान के साथ सीज फायर हो रहा है तो हिजबुल्लाह अपने साथ भी इजराइल की सेना का सीज फायर चाह रहा था, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर नहीं होगा। जिस तरह का सीज फायर 2024 में हिजबुल्लाह के साथ हुआ था, वैसा ही सीज फायर एक बार फिर से होगा। इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान से बाहर नहीं आएगी और हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल के हमले लगातार जारी रहेंगे। तो फिर किस तरह का यह सीज फायर हुआ? दरअसल ये दोनों लोग मिलकर पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान के ऊपर इजरायली सेना हमले करती है, उसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके तो कम मारे जाते हैं, लेबनान के आम नागरिक ज्यादा मारे जाते हैं। लेबनान की सेना के साथ सीज फायर किया है,
लेबनान की सरकार के साथ सीज फायर किया है 10 दिन का। और लड़ाई किससे हो रही है? हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह के नाम पर हमले होते हैं और मारे जाते हैं लेबनानी सरकार के अपने लोग, लेबनान के आम नागरिक। फिर किस तरह का सीज फायर? ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान करने के बाद भी इजराइल की सेना ने लेबनान के ऊपर हमले किए हैं। ट्रंप ने जो रात 10 बजे का टाइम दिया था उसके मुताबिक कुछ घंटे अभी बाकी थे। इसी बीच इजराइल की सेना ने सीज फायर लागू होने से पहले पहले लेबनान के ऊपर कुछ हमले किए, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सारे आम नागरिक मारे गए हैं। 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। कई सारे लोग अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। तो इजराइल की सेना चाहे सीज फायर हो चाहे कुछ भी हो, हिजबुल्लाह के नाम पर, आतंकवादियों के नाम पर हमले तो करती रहेगी। ये जो 10 दिन का सीज फायर है, ये सिर्फ दिखावटी सीज फायर है। अब जब इजराइल की तरफ से इस तरह से हमले किए गए तो लेबनान की तरफ से भी रॉकेटों की बौछार आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सारे रॉकेट इजराइल के अंदर आकर गिरे भी हैं, जिससे कुछ लोगों को बड़ा नुकसान भी हुआ है, गंभीर रूप से चोटें आई हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गंभीर हालत में हैं। इजराइल की सेना हमला करेगी तो पलटवार हिजबुल्लाह भी जरूर करेगा। फिलहाल ऑफिशियली ट्रंप की तरफ से 10 दिन के सीज फायर का ऐलान किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के इन्हीं दावों के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने ईरान को धमकी दी है कि ईरान अगर सारी बातें नहीं मानता है तो किसी भी वक्त ईरान के ऊपर बड़ा हमला हो सकता है। इजराइल ईरान के ऊपर भीषण हमले शुरू कर देगा अगर ईरान अमेरिका की बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिलहाल देखते हैं कि ट्रंप ने यह जो दावा किया है, इस दावे में कितना दम है और क्या वाकई में ईरान इन सारी शर्तों पर राजी हो गया है। अगर राजी हो गया तो क्या ईरान की यह बड़ी हार है? क्या ईरान नाकेबंदी से परेशान हो गया है? जो बातें ट्रंप की तरफ से कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो कुछ ही देर के बाद जब ईरान की तरफ से जवाब दिया जाएगा तभी पता चलेगा। फिलहाल ये खबर बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रही थी कि कमेंट भी आ रहे थे कि मधुमक्खियों का कोई झुंड इजराइल के अंदर आया है। जैसे अभी कुछ दिन पहले वो कौवों वाली खबर चली थी कि बहुत ज़्यादा कौवे आ गए हैं इजराइल के अंदर और ये अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आया है, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। अब मधुमक्खियों को लेकर खबर आई है। हाँ, ये सच है कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ पूरे इजराइल में बहुत सारी जगहों पर फैल गई, जिसके बाद लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया। कार के अंदर अगर कोई है तो उसको कार के अंदर ही बैठने के लिए कहा गया। एकदम से बहुत सारी मधुमक्खियों के झुंड इजराइल के अंदर आ चुके हैं। ये बात सच है। बहुत सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं इसको लेकर। लगातार वीडियो पर कमेंट आ रहे थे कि मधुमक्खी वाली जो खबर है उसके बारे में बताइए, क्या कोई अजाब आया है मधुमक्खी के रूप में? अब कुछ भी सही अजाब है या जो भी है, लेकिन हाँ, मधुमक्खियां बहुत सारी एक साथ पूरे इजराइल के अंदर देखी गई हैं। झुंड के झुंड एकदम से उन इलाकों में पहुंचे जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर ऑफिसेज बने हुए हैं। बहुत सारी मधुमक्खियां एक साथ दिखाई दी। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।